भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक प्रकार से, अगर हीरा देखा होगा आप सभी ने, तो हीरे को कहाँ रखते हैं? एक डब्बे में रखते हैं, संदूक में। तो भगवत गीता के अंदर टोटल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो 18 अध्याय में से जो शुरुआत के 6 अध्याय हैं ये उस संदूक के ढक्कन जैसे हैं, और जो लास्ट के 6 अध्याय है उस संदूक का जो नीचे वाला पार्ट है वो सा, और जो बीच के 6 अध्याय हैं वो क्या है? हीरे के जैसे, उसको अंदर छुपा के रखा हो। जैसा कि आपके पास बहुत सारा धन होगा तो आप घर के बाहर लटका के रखोगे बोर्ड, मेरे पास इतना सारा धन है। कोई नहीं लटकाएगा। इसी प्रकार से भगवत गीता का जो रहस्य है वो उन्हीं लोगों को पता चलता है जिनको भगवत गीता पे विश्वास है। जिनको भगवत गीता भगवान पे विश्वास नहीं है उसके पास या उसके लिए इसका जो रहस्य है वो सामने नहीं आता है ना। तो आज का श्लोक है ये बहुत ही मतलब भगवत गीता का सार ही समझ लो है ना। बताते हैं यहाँ पर, अनन्य चेता सततम योमम स्मरति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी है, परेशान है ना, तो हम जब बहुत ज़्यादा परेशान दुखी फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, हमेशा ऊपर देखते हैं। हमेशा किसको याद करते हैं? भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो किसको याद करते हैं हम? भगवान को। तो कोई कहेगा कि भगवान इतना निर्दयी है जो हमको इतना दुख कष्ट देता है, या इस दुनिया को क्यों बनाया? दुख देने के लिए। सच्चाई तो यही, यहाँ दुख देने के लिए बनाया। किस लिए बनाया? दुख देने। दुखालयम अशाश्वतम। बताते हैं कि दुख भरा है संसार में, और दूसरी चीज़ क्या है? चीज़ें क्या है? टेम्पररी है, अशाश्वतम। 2 चीज़ें। सबसे पहला क्या? दुखालयम, दूसरा टेम्पररी। शाश्वतम नहीं, शाश्वत नहीं, टेम्पररी। तो यहाँ पर जब व्यक्ति बहुत परेशान हताश हो जाता है ना, तो उसको भगवान की याद आती है, और भगवान कहते हैं कि आप मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो, या मैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं सुलभ हूँ, है ना। सुलभ बोले तो बहुत आसानी से है। सुलभ शौचालय है ना, आसानी से मिल जाए, सुलभ है ना। हर जगह क्या लिखा है? सुलभ, आराम से, टेंशन नहीं, सुलभ शौचालय। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुलभ यानी बहुत आसानी से मुझे मेरे पास कौन आ सकता है। तो को भगवान के पास जाना खाने का काम नहीं, छोटा काम नहीं, क्योंकि हमारे पास भगवान के लिए टाइम ही नहीं है। 24 घंटे में से मंदिर कितना आते हैं? मिला के आधा घंटा, वो भी बहुत मन को लगाना पड़ता है, चलो चलो। तो मंदिर कहाँ आते हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर का घर है दिल्ली में, वैसे भगवान का घर कहाँ है? मंदिर में, है कि नहीं। हम संसार भर में पूरा दिमाग लगाते हैं, लेकिन भगवान के लिए घींच के कितना? आधा घंटा। अगर भगत है तो ज़्यादा से 2.5-3 घंटा दे देगा, और क्या देगा, है कि नहीं। अगर भक्त आदमी तो कितना ज़्यादा से कितना देगा? 2.5-3 घंटा देगा। 16 माला कर लेगा, थोड़ी किताब पढ़ लेगा, वो भी नहीं होती है, माला भी नहीं होती है। मतलब इतना इजी कर दिया है कलयुग के लोगों के लिए, वो भी नहीं होता है हमसे। जैसे पहले हजारों सा हिरण्यकशिपु को कौन जानता है? सब जानते, बहुत फेमस है वो भाई। वो ऐसी थोड़ी फेमस हो गया, उसने 36,000 साल तपस्या करी थी बस। कितने हजार साल? अपने दोनों पैरों के टीप पर खड़े होकर हाथ ऊंचा करके ओम ब्रह्म देवाय नमः। शरीर चींटी खा गई पूरा, उसका कुछ नहीं बचा था, राक्षस था। तब पर भी उसका मन कितना ज़्यादा नियंत्रण में था उसके, कि उसने 36,000 साल एक ही जगह खड़े होकर तपस्या कर ली, है कि नहीं। तो उतना हम नहीं कर सकते, उसका तो 1% भी नहीं कर। 36 मिनट नहीं बैठा जाता हमसे, कमर उठने लगती है, ऐसे लगता है भाग जाते, है कि नहीं बैठा जाता। प्रभु जी घुटने में तकलीफ है, नहीं बैठा जाता। कमर में तकलीफ है, नहीं बैठा जाता, है कि नहीं। तो श्रोता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता। सो जाते हैं, जैसे कथा चालू होती है, इतनी अच्छी कथा करते हैं महाराज जी, नींद बढ़िया आती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कथा चला के सोते हैं। कथा चालू कर देंगे, कथा सुनते सुनते सो जाएंगे,
ऐसे कई लोगों हमने देखा। हरे कृष्ण। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये बहुत ही सुलभ होने के बाद भी दुर्लभ है, सुलभ होने के बाद भी दुर्लभ है। अच्छा, दुर्लभ क्यों है? कौन दुर्लभ बनाता है? हम खुद दुर्लभ बनाते हैं, है ना? क्योंकि भगवान ने उपाय बता दिया। अब जैसे मान लो किसी को अगर किसी प्रकार का एग्ज़ाम क्रैक करना है, नीट का एग्ज़ाम है, कुछ भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसका उपाय बताया गया कि भाई आपको कम से कम दिन में 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा होगा कि आप 9th क्लास के बाद से तैयारी चालू कर दो, 10वीं क्लास के बाद से तैयारी चालू कर दो, तो यू विल गेट इनफ प्लेंटी ऑफ टाइम, देन यू कैन क्रैक नीट एंड क्लीन, क्रैक कर लोगे। तो सब चीज़ का प्रोसेस बताया गया। अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम किसी प्रकार के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भगवान बता रहे हैं मेरे पास कैसे आ सकते हो, उसका एक प्रोसेस दिया गया। अगर हम उसको पालन करते हैं तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जैसे हिरण्यकशिपु को वरदान चाहिए था, उसको अमर बनना था, तो उसने किसके पास जाके जैक लगाया? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोला भाई मेरे को मरना नहीं, अमर बनना। बोला भाई बुढ़ा हो गया, देख ले मरने वाला हूँ, मतलब मैं तेरे को ज़्यादा समय जिला नहीं सकता, दूसरा कुछ मांग लो। तो फिर उसने अपनी पर्ची खोली, ना मैं दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना मैं ना अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से मरूँ, ना मनुष्य से मरूँ ना जानवर से मरूँ। पूरा चिट्ठा खोल दिया उसने। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? तथास्तु, तथास्तु, बिना ऐसा हो जाए, है ना? सो यानी आप देखोगे कि किसी भी ऊंचे चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ग्रेट थिंग्स आर नॉट चीप, चीप थिंग्स आर नॉट ग्रेट। रस्ते का माल सस्ते में। जैसे आपने देखा है, और जवेरी जो होता है उसके दुकान में भीड़ होती है। जो सोनार की दुकान होती है, ज्वेलरी की शॉप, उसमें भीड़ होती है, क्यों नहीं होती? चीप है ना? चीप है क्या? नहीं, ग्रेट थिंग्स आर नॉट चीप। और जो सब्जी मंडी में जाओगे, ओ भीड़, कमाल की भीड़ होती है कि नहीं? सो यानी जो महान चीज़ें होती हैं वो सस्ती नहीं होती, या उसको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, बहुत मुश्किल होता है कि नहीं? तो भगवान यहाँ कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही आसान कर दिए। क्या आसान कर दिए? कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा चिंतन करना है। क्या करना है? सोचो मेरे बारे में। अच्छा, किसी के बारे में सोचना है तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर? हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। अच्छा, किसके लिए सुलभ है भगवान? जो निरंतर रूप से क्या करता है? उनका स्मरण करता है। अच्छा बताओ, स्मरण हम किसका करते हैं? जिससे प्रेम है, जिससे प्रेम है उसी का स्मरण करेंगे ना। जैसे मान लो जैसे एक माँ होती है और बच्चे का हमेशा स्मरण करती रहती है। ये शास्त्र में बताया कि जब बच्चे के जूते को देखती है तो उसको पूरा उसके बच्चे का याद आता है, हाँ मेरा बेटा। मान लो कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, कुछ करने जाता है, माँ घर पे बैठी रहती है, माँ देखती है कि मेरे बच्चे का क्या पड़ा है? शूज़ पड़ा है। कि मेरे छोटे छोटे, जैसे आपने देखा होगा बचपन के कपड़े होते हैं, बेटा ये तूने पहना था जब से 1 साल का था, देख। तो वो छोटे से कपड़े को देख के माँ को क्या स्मरण आ रहा है? बच्चे का स्मरण आ रहा है। अच्छा, क्यों आ रहा है? कि बच्चे की क्या करती हो? सेवा करती है। और जहाँ पे सेवा है वहाँ स्वार्थ नहीं होता। अगर जहाँ पर स्वार्थ है वो सेवा नहीं है। तो इस दुनिया के अंदर हम जो भी किसी के साथ भी हमारा संपर्क है, संबंध है, वो स्वार्थप्रद है। आप मेरी पीठ खुजाओ, मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ, आओ। यही दुनिया है, और क्या है? आप मुझे सैलरी दो, मैं आपके लिए काम करूँगा, है ना? क्या वो डायलॉग ना सुभाष चंद्र बोस ने मारा था? हाँ, तुम मुझे खीर दो, नहीं क्या नहीं, तुम मुझे दूध दोगे, मैं तुमको खीर दूंगा। अगर तुम कश्मीर मांगो, तुमको चीर दूंगा। ये डायलॉग था बहुत फेमस वाला, है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि जहाँ पर प्रेम है ना, वहाँ पर स्वार्थ नहीं होता है। जस्ट लाइक आपने सुना वो श्रवण कुमार की स्टोरी सुनी? श्रवण कुमार करके था जिसको दशरथ जी ने बाण मार दिया था। उसके ऊपर मेवाड़ में कितने सारे भजन बने हुए हैं, महाराज श्रवण कुमार ऐसा करके। तो श्रवण कुमार जी ने
उनके पिताजी माताजी आँख से अंधे थे, उनको किस चीज़ का पूरा दर्शन करना था, सब तीर्थ यात्रा करनी थी। तो बोले कैसे ले जाएंगे? बोला मैं ले जाऊँगा। तो उन्होंने कंधे पे डाल के अपनी माँ को ले जाना। तो ये एक लक्षण है अनकंडीशनल लव का। किस चीज़ का? अनकंडीशनल लव का। किसका लक्षण है? अनकंडीशनल लव। जहाँ पर स्वार्थ नहीं है वो प्रेम है। जैसे ये निस्वार्थ प्रेम माता पिता और संतान के संबंध में दिखाई पड़ता है। माता पिता अपने बच्चे से किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि मेरा बच्चा ऐसा करे। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा खुश रहे, यही चाहते हैं। मस्त मस्त पाव भाजी बना के देते, दाल बाटी बना के देते खाने के लिए। प्रभु जी आज हमने पाव भाजी खाई। ओह मदर डेरी माँ तुझे सलाम। तो आप देखते हैं कि निस्वार्थ प्रेम इस संसार में सिर्फ माँ या माता पिता और बच्चे के संबंध में देखने मिलता है और कहीं नहीं देखने मिलता। क्योंकि वो हमेशा क्या सोचते हैं? माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। जब हमारा स्मरण भगवान के लिए या ऐसा प्रेम जब हमारा भगवान के लिए होगा ना, तब हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अच्छा, भगवान के स्मरण करने का फायदा क्या है? यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर यहाँ पे कौन कौन दिख रहे हैं? 2 लोग दिख रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन जी। अच्छा, ये पिक्चर को देख कर हमको क्या याद आता है कि अर्जुन जी के लिए भगवान ने क्या किया? एक रथ चलाने वाले सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। अच्छा, ड्राइवर क्यों बन गए? क्योंकि अर्जुन से क्या करते थे भगवान? प्रेम करते थे, वो दोस्त था उनका। अच्छा, फिर कोई कहा कि अच्छा फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, मैं हेल्प करूँगा आपकी। तो भगवान ने युद्ध क्यों नहीं लड़ दिया? अर्जुन को इतना क्यों कष्ट हुआ? अगर भगवान हमारी सहायता करने को तैयार है तो भगवान हमारा काम क्यों नहीं कर देते? हमको जॉब करने के लिए जाना पड़ता है, हमारे अकाउंट में हर महीना 50,000 रुपये क्यों नहीं आ जाता? अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो वाई भगवान इस प्रकार से क्यों नहीं करते कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये हर महीने आ जाए, हम भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं। भगवान गलत आदत नहीं सिखाते, भगवान गलत आदत नहीं सिखाते। अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन, आपके जीवन का युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा? मैं आपको युद्ध लड़ने के लिए सामग्री दे दूँगा, बुद्धि, शास्त्र, एसोसिएशन, सब कुछ दे दूँगा। और उस चीज़ का उपयोग करके आप अपना ड्यूटी कर्म करो। तो अर्जुन का कर्म क्या था? क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय लोग क्या करते? बैडमिंटन खेलते। क्या करते? युद्ध लड़ते। तो क्षत्रिय होने के कारण उसका क्या कर्तव्य था? युद्ध लड़ना। कई बार लोग बोलते हैं अरे गीता पढ़ो जो घर में महाभारत हो जाएगी। कौन बोला? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा गीता पढ़ने से महाभारत हो जाएगी? ऐसे हमें कुछ ही बोल देते हैं। अरे भाई, गीता पढ़ने से व्यक्ति अपने कर्तव्य निर्वाह में और ज़्यादा प्रबल और शक्तिशाली हो जाए। ये लोग सब पढ़ते नहीं, गीता ऐसी बोल देते हैं। कहाँ लिखा है गीता पढ़ने से महाभारत हो जाएगी? अर्जुन तो अपना कर्तव्य कर रहा है, उसका धर्म है युद्ध लड़ना ना, उसका धर्म है युद्ध लड़ना, इसलिए भगवान उसको बता रहे हैं। तो अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान आपके लिए तभी सुलभ होंगे या हमारे लिए सुलभ होंगे जब हम उनका क्या करेंगे? स्मरण करेंगे। और स्मरण उसी का होता है जिससे हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसका स्मरण नहीं होगा। लेकिन आज के समय में कोई प्रेम किसी से नहीं करता, सबका स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है। जब तक मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है मैं आपके साथ रहूँगा या रहूँगी, उसके बाद टाटा बाय बाय, है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। और जब हम भगवान का स्मरण निरंतर करते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं ना। श्रद्धा शब्द विश्वास दृढ़ निश्चय, है ना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करोदय। तो हमारे हृदय में वो सोया हुआ है भगवान के प्रति का प्रेम। और जब हम भगवान के बारे में सुनते रहेंगे बार बार, जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो सोया हुआ प्रेम जाग जाएगा। क्या हो जाएगा? सोया हुआ प्रेम जाग जाएगा। अब जागता क्यों नहीं है? ये उसको सुला के रखे,
और वही चीज़ हम हर जगह ढूंढ रहे हैं, हरे कृष्ण, है ना, किसी में ढूंढ रहे हैं, किसी में। ऐसा कहते हैं इफ़ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। GOD गॉड होता है, उसका उल्टा क्या होता है, DOG। तो आप देखो इस दुनिया में कितने सारे लोग कुत्ते लोग की सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्रीड के कुत्ते रखते हैं घरों में, वॉकिंग करने जाएंगे कुत्तों के साथ चलते हैं। तो हम प्रेम करेंगे, ये हमारा स्वभाव है, हम छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को। लेकिन दिक्कत यह है कि हम प्रेम करें उन लोगों के लिए जिसका कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर। और जो आदमी हाथ फैला के खड़ा है कि आओ मेरे साथ वापस जो पुराना भूला हुआ संबंध बिठा लो, वापस कनेक्शन बिठा लो, हम उसके से मुंह मोड़ के रखेंगे। हमारे उपनिषदों में एग्जाम्पल दिया गया है कि एक टहनी पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी वृक्ष पे है, वृक्ष की टहनी पे 2 पक्षी बैठे, एक पक्षी क्या कर रहा है, फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। क्या कर रहा है, देख रहा है, उसको कहते हैं विटनेस कर रहा है। व्हाट वी कॉल विटनेस इन हिंदी, साक्षी, उसको क्या दे रहा है, साक्षी दे रहा है। लेकिन जो फल खाने वाला जो पक्षी है वो उस साक्षी वाले पक्षी को पीठ दिखा के फल खा रहा है। देख लो क्या कर रहा है, पीठ दिखा के। तो इसलिए ये जो पक्षी का हमारे उपनिषदों में एग्जाम्पल दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो पीठ दिखा करके फल खा रहा है वो हम हैं, और जो पक्षी हमको विटनेस कर रहा है, साक्षी रूप में देख रहा है कब ये मेरी तरफ घूमेगा और मैं उसको और अच्छे मीठे मीठे फल दूंगा, हम उसको पीठ दिखा के, वो कौन है, भगवान, परमात्मा। परमात्मा हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं। जब तक हम वापस भगवान के धाम नहीं चले जाते तब तक परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। दिक्कत ये है कि हम परमात्मा के पास कभी घूम के नहीं देखते, भगवान के पास नहीं देखते। बहुत किसी का पुण्य सुकृति रहेगा तो इस प्रकार से मंदिर में आके कुछ गीता भागवत एक्चुअली सुनने के लिए भी सुकृति चाहिए, पुण्य चाहिए। बैठ के भगवान के लिए सुनना, उसके प्रति श्रद्धा हो जाना, जो हम सुन रहे हैं उसके लिए पुण्य चाहिए, सुकृति चाहिए, तो ये नहीं होगा। नहीं नहीं, हमारे बाबा जी तो ऐसा नहीं बताते, हमारे गुरु जी तो ऐसा बताते, हमारे गुरु जी अच्छे हैं, नहीं होगा, श्रद्धा आएगी ही नहीं, नो फेथ, है ना। क्यों नहीं आती श्रद्धा, क्योंकि हमारा पुण्य सुकृति वैसा नहीं। इसलिए कलयुग में बताया गया मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रित है। कलयुग में लोगों का भाग्य मंद है, मंद बोले तो खराब है, मतलब उनको अच्छी चीज़ दी जा रही होगी तब पर नहीं 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 नहीं। जैसे हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, गीता देते, अरे नहीं हमारे घर में है, लाल कपड़े में लपेट के रखी है हमने, ऐसे ही बोलते हैं भारतीय लोग। तो ये हमारे भारतीय समाज का क्या कहते हैं, एक प्रकार से दुर्भाग्य है कि उनके पास तो इतना अच्छा ज्ञान है उपनिषदों का, वेदों का, शास्त्रों का, उसके बारे में जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो हमारी असली आइडेंटिटी तो यही है ना। ये शरीर तो वैसे बदलते जा रहा है, आज आपका शरीर 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, कल 70 साल का हो जाएगा, आप वही हो। या मिस्टर रमेश जी वही हैं, मिस्टर रमेश जी की शरीर अब 50 साल का हो गया, अब 20 साल बाद मिस्टर रमेश का शरीर कितने साल का हो जाएगा, 70 साल। तो हम उसको ऐसा बोलेंगे, हरे कृष्णा 70 साल वाले मिस्टर रमेश जी, नहीं, वो रमेश जी वही है, रमेश जी की शरीर बदलते जा रहा है, और एक दिन क्या होगा, वही 70 साल का रमेश निपट जाएगा, समझ रहे हैं। तो रमेश जी निकल के दूसरे जगह, और उस शरीर को ले हाय हाय करते रहते हैं। और क्या ये हो रहा है दुनिया में, तो क्योंकि अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं, इसलिए आज के समय लोग ज़्यादा परेशान हैं, है ना। हम ये भूल गए, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हम आत्मा हैं, इस शरीर के अंदर हम रह रहे हैं। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स हैं, जिसके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब भरा हुआ है, अनर्थ भरे हुए, 3 गुणों का प्रभाव भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, उसको जकड़ के रखा हुआ है, जंजीरों से बांधा हुआ है। और ये इतना भयंकर इल्यूजन है कि हम जानते हुए भी कि शरीर परिवर्तित हो रहा है, एक दिन हम निपट जाएंगे, तब पर भी हमारा वो जो अहम ममती या जो इल्यूजन वो ख़त्म नहीं होता है। समझ रहे हो, इतनी भयंकर चीज़ है ये। तो मतलब बहुत भाग्यशाली, पुण्यशाली जो लोग होते हैं, उन्हीं को ये सारी चीज़ें रास आती है, समझ में आती है, उनको अच्छा लगता है, या दे गेट इंटरेस्टेड। अदरवाइज
डर लगता है, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, अरे बाप रे बाप, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये लोग गड़बड़ लोग, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, इस्कॉन मंदिर मत जाओ, वो लोग गड़बड़ लोग, आरती में जाओ, ताली बजाओ, आ जाओ बस, और प्रसाद खाना मत भूलना। बट प्रवचन देते उसको कहीं मत सुनो, डेंजर लोग है, कुछ भी बोलते, ये शरीर है नहीं, हम ये क्या है नाटक, तो लोग घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की वाणी है, हमारे स्क्रिप्चर्स में सच्चाई बताएगी। शास्त्र क्या है, आईने जैसा होता है। आईना देखा है आपने, रोज़ देखते हैं हम, सुबह उठते ही क्या देखते हैं, आईना देखते हैं, और हम आईने में क्या देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। आईना कभी झूठ बोलता है? नो। नाक टेढ़ी तो आईना क्या दिखाएगा, नाक टेढ़ी दिखाएगा। उसी प्रकार से शास्त्र भी है, शास्त्र हमेशा हमको हमारी इस दुनिया की क्या बताते हैं, रियलिटी बताते हैं। वो ये नहीं बताते, झूठ मूठ कुछ नहीं बोलते, है ना। सो अगर आप चाहते हैं सच में कि भगवान के साथ अगर आपको उनका स्मरण करना है इस प्रकार से, तो उनका सुलभ भगवान को बनाना, तो उनका क्या करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। और हम उनका स्मरण ही करते हैं जिनसे हमें प्रेम है। अच्छा, प्रेम कैसे उत्पन्न करेंगे? अच्छा, माँ अपने बच्चे से प्रेम कैसे उत्पन्न करती है, या उनको प्रेम क्यों है बच्चे से? सेवा। बच्चे क्या करती है, सेवा करती है, बहुत सेवा करती है। बचपन से लेकर के माँ क्या करती है, पाल पोस के बड़ा करती है, सब कुछ करती है, टट्टी पेशाब सब साफ करती है ना। सेवा, तो सेवा जिसकी हम करते हैं उससे प्रेम होता है, जिसका प्रेम होगा उसका स्मरण होगा। ऐसे कभी कभी क्या होता है, जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम कर रहा होता है, मान लो, और उस स्त्री का नाम पूजा है, ठीक है, और किसी ने दूर से बोला अरे पूजा, तो सीधा दिमाग घूम के जाता है ना पीछे, बैठे रहो, दिमाग घूम के जाता है पीछे तुरंत। क्यों जाता है? हो सकता है पूजा करने के लिए किसी को बोला पूजा कर ले, लेकिन पूजा जैसे नाम कान में आया, उस लड़के का मुंडी कहाँ घूमता, सीधा पीछे घूमता, भाई लगता है मेरी प्रेमिका आ गई। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका प्रेम है, स्नेह है उस व्यक्ति के प्रति। उसी प्रकार से जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम स्मरण होगा, तो जब भगवान का नाम कोई लेगा तब हम भी कहाँ करेंगे, घूम घूम के देखेंगे, वहीं है कि नहीं। तो इसके लिए भगवान हमारे तभी सुलभ होंगे जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। हम भगवान से प्रेम कैसे कर सकते हैं? भगवान की सेवा करके। अच्छा, भगवान की सेवा करने की भावना कैसे आएगी? उनके नाम का जप करके। अच्छा, भगवान के नाम की जप करेंगे हम, कैसे जप करें? जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा करेंगे। सब कुछ शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से। इसलिए कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तु अभद्राणी विधोनोति शुभसताम। सारे हृदय के कल्मशों को धो डालता है सुनने से, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।